谁孤单，你滴泪成冷，掀起波澜，江湖引来纷乱，心却像平淡，置身乱世之中，叫永恒太难。曾经只有你，爱人几道情。多少命运难算，我只想能爱你无憾。照遍世界人间冷暖，最美不过彩霞傍晚，有你陪伴。纵然浮华千万，我只叹你给的平凡。看尽太多悲欢离散，只要你在灯火阑珊，我就心安。पिताजी, पिताजी मुझे छोड़कर क्यों गए? मुझे भूल गए थे क्या? क्या मुझसे कोई गलती हुई? मैं दोबारा वो गलती नहीं करूंगी। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं। तुम सबसे अच्छी हो। मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, तुम्हें बड़े होते देखना चाहता हूं। तो आप मुझे अब ज्यादा वक्त देंगे? बेटा, याद करो मैंने तुम्हें हॉल ऑफ फ्लेम्स में क्या कहा था। तुम बस अपना ख्याल रखना, क्योंकि मैं नहीं रख पाऊंगा। एक कप में पूरी दुनिया बसी है। एक चाय की पत्ती ही अपनी किस्मत तय करती है। तलवार दुनिया को आकार देती है, जबकि चाय इसे ताकत देती है। बिना तलवार कुछ हासिल नहीं होता। चाय नहीं तो विवेक नहीं। छोटी मास्टर, अगर तुम एक बार इस दरवाजे से निकल गई तो तुम्हारा सामना अज्ञानता से होगा। तो ये बताओ, क्या तुम तैयार हो? मैं इसे हराने के लिए उत्सुक हूँ। आज छोटे गुरुजी वापस लौटे हैं और अब डोंगडू के लिए निकलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि इस सभा में सबने समझौता करने का फैसला लिया। अब से लोटस सूत्र और 9 मूव्स एक हो जाएंगे। हम पूरी दुनिया को साबित करेंगे कि हॉल ऑफ फ्लेम्स पर भरोसा किया जा सकता है। मैं चोंगजुई वादा करती हूँ, इस सभा में मैं सभी संप्रदायों को साबित कर दूंगी कि हॉल ऑफ फ्लेम्स सही है। वो हिंसक नहीं, मैं सबको सही साबित करूंगी और पिताजी के 9 मूव्स को वापस लाऊंगी लोटस विंग को पूरा करने के लिए, और वापस लाऊंगी हमारे परिवार का वैभव।
हॉल ऑफ फ्लेम्स पिछले 5 सालों से शांत था। सभी संप्रदायों ने हमें दबाने की बहुत कोशिश की है। अब वक्त आ गया है कि छोटे गुरुजी खतरे से भरे इस सफर पे निकल जाएं। जब भी खतरे की घड़ी आए तो आप सबको इस बात का ध्यान रखना होगा कि छोटे गुरुजी सुरक्षित रहे, उन्हें कुछ ना हो। हम पूरी कोशिश करेंगे यंग मास्टर की सुरक्षा के लिए। लोटस सूत्र का मालिक इस पूरी दुनिया पे राज करेगा और आपको सभा में इसी लोटस सूत्र के साथ जाना है। कई लोग इसे चुराने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको ऐसा होने नहीं देना है। संभल के रहिए, क्योंकि अगर ये खो गया तो हम सब के लिए समस्या हो सकती है। मैं आपको बिल्कुल निराश नहीं करूंगी। सिल्वरवेव पाठशाला छुपकर हमला करने की हिम्मत कैसे हुई? चोंग यी ने कई मासूमों को मार दिया। मैं सिल्वरवेव पाठशाला का छात्र हूँ। गुआन पेंग शैतानों को मार के रहेंगे। हॉल ऑफ फ्लेम्स ने सभी संप्रदायों से समझौता कर लिया। हम केवल नायक सभा में भाग लेने के लिए बाहर हैं, बिना गलत इरादे के। ये झगड़ा पहले ही सुलझ चुका है। सुलझ चुका है? ये प्राकृतिक है, तुम्हारे पिता का कर्ज चुकाने के लिए। सुनो, तुम यहाँ लोटस सूत्र के लिए आए हो, है ना? अगर तुम चाहते हो तो इसे अच्छे से जीत सकते हो, वो भी बिना युद्ध के। सभा में अच्छे संप्रदाय से हो और घात लगाकर हमला करते हो। वापस जाओ और वोंग यीना से बोलो कि हॉल ऑफ फ्लेम्स किसी को भी दुख नहीं पहुंचाता, लेकिन अगर किसी ने भी हिम्मत की हमारे यंग मास्टर को नुकसान पहुंचाने की, तो हम उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। दफा हो जाओ। चलो। किसी को चोट तो नहीं लगी? आगे और भी खतरे हमारा इंतजार कर रहे हैं, इसलिए सावधान रहना। हाँ,
रुक जाओ। कौन हो तुम? हमारे रास्ते में क्यों आ रहे हो? हॉल ऑफ फ्लेम्स की बेइज्जती करने वाले मारे जाएंगे। हॉल ऑफ फ्लेम्स? मार दो इसे। अगर तुमने मुझे मारा। ये क्या हो गया? गुरुजी, वो बोल रहा था कि उसे हॉल ऑफ फ्लेम से बदला लेना है। हॉल ऑफ फ्लेम्स? पेंग, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मौत का बदला लेकर आऊंगा। सभी लोग सुनो, तुम सबको मेरे आदेश का पालन करना होगा। उस चुड़ैल चोंगजी की हत्या करो, वो किसी भी कीमत पे बचनी नहीं चाहिए। सब समझ गए? हाँ। सब तैयार हैं? जी बिल्कुल। वाशान संप्रदाय कब से मातम मना रहा है? पिताजी, पिछले 5 सालों से। उस वक्त राक्षस चोंगिए ने तुम्हारे दादाजी की हत्या की थी और हमारी संप्रदाय से कई लोग मारे गए, जिसमें तुम्हारे कई भाई और उनके पिता भी थे। हमारी संप्रदाय की इससे बड़ी बेइज्जती नहीं हो सकती, इसलिए हॉल ऑफ फ्लेम्स का खात्मा होना चाहिए किसी भी कीमत पर। छोटे गुरुजी, ये एक असल दुनिया है। यहां सभी के बुरे इरादे हैं जो वो छुपाना चाहते हैं। वोंग इनिया एक डाकू हुआ करता था, इसलिए सिल्वर वे पाठशाला को अच्छा नहीं माना जाता। वहां के लोग मार्शल आर्ट्स में अच्छे नहीं हैं, लेकिन उनके जंगल का तजुर्बा बहुत अच्छा है। चलिए, हमें यहां से निकलना चाहिए, यही सही फैसला होगा। ठीक है। छोटे गुरुजी, मुख्य रक्षक, क्या आप पानी लेंगे? जरूर। छोटे गुरुजी चलते चलते थक गई होंगी, इनके लिए एक गाड़ी किराए पर ले लो, इतना तो कर सकते हैं। और आगे हम युंगजी में मिलेंगे। ठीक है। क्या बात है, आज का दिन बहुत अच्छा है। सही कहा, आज का दिन काफी अच्छा है। ज़ुशा, खाने का वक्त हो गया है, चलो चलें। ज़ुशा ने कुछ ऐसा कहा जो उसे नहीं कहना चाहिए, तो मुख्य अभिभावक ने उसे भी गिन लिया। इसे यहाँ दंडित किया गया है अच्छी सीख के लिए। पर इसने मेरे लिए कहा। बहुत अच्छा है। यहाँ खाना वैसा ही है जैसा घर पर बनता है। मुयोन भाई, आप इसे खाइए। लूलिया, ज़ुशा से कहो ना वो हमारे साथ खाना खाने आए।
छोटे गुरुजी, नियम नहीं तोड़े जा सकते। आप लोग खाइए। हाँ चलो देखो तो क्या हो रहा है। देखो तो इनको। पवित्र आत्माओं का मंदिर। स्वर्ग का झंडा। पवित्र आत्माओं का मंदिर 8 लोग ले जाया करते हैं। दिखावा। ये पवित्र आत्माओं का मंदिर काफी अजीब है ना, और काफी बड़ा भी है। इसे घोड़ों की जगह इंसान उठाते हैं। देखिए उनके शिष्यों को देखिए, वो लोग छोटे और कमजोर हैं। वो योद्धा की तरह नहीं लग रहे। पवित्र आत्माओं का मंदिर एक कुख्यात संप्रदाय है। वो जहर बनाने के लिए जाने जाते हैं और दूसरों को इससे मारने के लिए वो जहरीले सांप जैसे हैं। उनकी नेता है फेयुए, जो एक औरत है और उसके सारे शिष्य पुरुष हैं। वो उन पर जहर का प्रयोग करती है। वो बहुत बुरी है और हमसे तुलना करती है। वो हमारी तुलना करते हैं उस संप्रदाय से? कितनी बुरी बात है। बिल्कुल गलत है। सवारी आ रही, हटिए। सवारी आ रही, हटिए। चेक वापस आ गया। गाड़ी रोको। सभी लोग हटिए यहाँ से। क्या तुम बहरे हो? सड़कें गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए, मैं यहाँ से क्यों हटूं? बकवास बंद करो। क्या तुम्हें हमारे मंदिर का झंडा नहीं दिख रहा? तुम्हारा चलो मंदिर? चले। ये बस एक बदनाम संप्रदाय है। क्या तुम्हें नहीं पता ये सब? बेवकूफ, तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? हम सभ्य हैं। और हाँ, हम भी एक संप्रदाय से हैं, समझे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अभी तुम्हें सबक सिखाती हूँ। छोटे गुरुजी, इन कमीनों पर अपना जोर ना आजमाएं। किसे पता था कि हॉल ऑफ फ्लेम्स के छोटे गुरुजी दरअसल एक गोरे गालों वाली लड़की होगी। क्यों ना हम अच्छे दोस्त बन जाएं? मैं संप्रदाय के लोगों के साथ दोस्ती नहीं करूंगी। छोटे गुरुजी, वो नियम के विरुद्ध हो सकता है। आप जल्दी अंदर चले जाइए। हिल्ला मत। तो आप नियमावली चोरी करना चाहती हैं? क्या मजाक है। मुझे जहर की काट दो अगर जिंदा रहना चाहती हूँ, जल्दी, वरना बहुत देर हो जाएगी, फिर पछताओगी। ठीक है, मैं ये तुम्हें देती हूँ। रुको, चलो। छोटे गुरुजी, तुम लोग ज़ूशा के इलाज के लिए यहीं रुको। ज़ूशा, जल्दी करो। रुको।你地雷蒸冷
江湖引来纷乱，心却像平淡，只剩乱世绝种，叫永恒太难。生尽几流年，爱恨几道天。如果说命运难算，我只想能爱你无憾。当你世界变成了梦，最美不过彩霞傍晚，有你陪伴。हाँ, पेपर। आप जाग गई मोहतरमा? तुम कौन हो? हिलिए मत। आपकी आंखों में नींबू का रस चला गया था। वैसे मैंने मरहम लगा दिया है, बेहतर होगा आप आराम करें। क्या आप इसे ढूंढ रही हैं? तुम कौन हो? आपका रक्षक। मुझे चोट पहुंचाओगे या मदद करोगे? क्या लगता है आपको, मैं आपकी रक्षा करूंगा या चोट पहुंचाऊंगा? मुझे नहीं पता। सुनो, पेपर कहाँ है? वो ठीक तो है ना? पेपर से आपका मतलब उस सफेद घोड़े से है क्या? अफसोस कि वो मर गया। हाँ, मर गया? सुनो, कृपया करके क्या तुम मुझे उसके पास ले जा सकते हो? हमारा बचपन एक साथ गुजरा है। वो मुझे मेरे पिताजी ने दिया था। ये तो बहुत बुरा हुआ। मैंने तो उसे दफना दिया। दफना दिया? लगता है आपको उसकी बहुत फिक्र है। आप ये तो नहीं चाहती होंगी कि उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए और चील कौवे उसे नोच कर खाएं। तुम्हारा शुक्रिया। क्या मेरी एक और मदद करोगे? किस तरह की मदद? ये सीटी वाला तीर है, इसे जला दो कि तो मेरे परिवार वाले मुझे आराम से ढूंढ लेंगे। मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन शायद आप नहीं जानती कि इस वक्त हम लोग एक गुफा में हैं और बाहर काफी बारिश है। बाहर भले ही बारिश हो, पर अपने तीर को गीला मत करना, यह जंगल उसे रोक देगा। आप बारिश रुकने तक इंतजार क्यों नहीं कर लेती? तो क्या ख्याल है आपका? छोटे गुरुजी और मुख्य प्रमुख काफी लंबे समय से गए हैं। वो अभी तक लौटे क्यों नहीं? कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? चलो उन्हें ढूंढते हैं। नहीं, किसी को जाने की इजाजत नहीं है। उन्होंने हमें यहीं इंतजार करने को कहा है। अगर हम गए और वो ना मिले और हम बिछड़ गए तो मुश्किल बढ़ जाएगी। हाँ, लेकिन पहले ही देर हो गई है। बस रुको और इंतजार करो। सुनिए, अभी क्या वक्त हुआ है? लगभग 9 बजे हैं। क्या कहा? लीजिए, पानी पीजिए।
कुछ पूछूं? तुम अब आगे कहाँ जाओगे ताकि मैं बदले में कुछ कर सकूं? बदले में? इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं कहाँ जा रहा हूं? मैं तो किसी को बचाने जा रहा हूं। किसी को बचाने? इसका मतलब वो इंसान आपके लिए बहुत मायने रखता होगा। यकीन के साथ तो नहीं कह सकता, पता नहीं अब इस बारे में मैं क्या कहूं। हालांकि मोहतरमा, पेपर की बात करते हुए आप कुछ ज्यादा ही परेशान सी लग रही थी। मैं समझ सकता हूं, आप दोनों का रिश्ता बहुत ही खास था। मैं बचपन से ही घोड़ों के बीच पली बड़ी हूँ और पेपर को मेरे पिताजी ने तोहफे में दिया था। मेरे बड़े भाई के पास भी एक था और मेरे पास पेपर। उसके वाले का नाम इंक था और हम दोनों उन्हीं दोनों घोड़ों के साथ पले बड़े। इसीलिए तो हमारा बंधन अटूट था दूसरों की तुलना में। आप अपने घोड़े से बहुत प्यार करती हैं और मुझे यकीन है अपने भाई से भी, शायद और भी गहरा। जब से मैं चीजों को समझने के लायक हुई हूँ तब से ही तलवारबाजी कर रही हूँ, इसलिए मुझे अभ्यास है। लेकिन जब मैं बड़ी हुई और बनी। याद रखना, अपनी पहचान किसी को भी आसानी से मत बताना। हम मुश्किल से एक दूसरे को जानते हैं, तो मुझे सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सीखना चाहिए, लोगों के सामने अपनी पहचान छिपा कर रखनी चाहिए। श्रीमान, श्रीमान, मोहतरमा, एक बार बस बारिश रुक जाए, मैं आपके लिए सीटी वाला तीर जला दूंगा। अब खाइए। श्रीमान, श्रीमान, हुजूर, बारिश बहुत जल्द बंद होने वाली है। आपको वापस दोंगदू चलना चाहिए। छोटे गुरुजी। मुयोन भाई। छोटे गुरुजी, मैं आपको पूरी रात ढूंढ रहा था। क्या आप ठीक हैं? आपका घोड़ा कहाँ है? शुक्र है कि आप ठीक हैं। रास्ते में बात करेंगे, चलिए।
आड़ू के फूल बहुत खूबसूरत होते हैं। अगर फेंगजी ने इन्हें देख लिया तो वो बहुत खुश होगी। गुरुजी, हमें सभा के लिए आज ही निकलना होगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि हम लोग जीत जाएंगे। गुरुजी, तुम पहले से भी बेहतर हो गए हो। मैं इतना अच्छा नहीं कर पाता। ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। उठ जाओ। तुम स्वॉर्ड मैनोर की तरफ से लड़ोगे, इसलिए तुम जो भी करो सोच समझ कर ही करना। जी, मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखूंगा और झगड़ों से दूर रहूंगा। जब तुम इस सफर पर निकलोगे तो तुम्हारे साथ 9 मूव्स होंगे। बाकी संप्रदाय से चुराना चाहेंगी, इसलिए तुम्हें सावधानी बरतनी पड़ेगी। जी गुरुजी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि वो ठीक से सभा में पहुंच जाएगा। आप फिक्र मत कीजिए। शाबाश। 9 मूव्स हॉल ऑफ फ्लेम का एक गुप्त राज है। जो भी इसका अभ्यास करता है वो अमर हो जाता है। इस कला का इस्तेमाल खून खराबे के लिए किया गया है। अगर हमने इसकी रक्षा नहीं की होती तो बहुत मुश्किल हो सकती थी। सभा में फैसला लिया जाएगा कि इस पर हक किसे दिया जाए। हर 5 साल में इसे हॉल ऑफ फ्लेम्स में लौटाना जरूरी होता है, लेकिन एक बार उन्हें जब ये मिल जाएगी तो मुसीबत बढ़ जाएगी। उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। गुरुजी, आपका हर कोई सम्मान करता है। हमारा संप्रदाय निष्पक्ष माना जाता है। चिंगमय, याद रखना, प्रतियोगिता सिर्फ एक बहाना है। असली मुद्दे पे ध्यान दो। मैं समझ गया। ये मार्केट काफी बड़ा है। हाँ, यहाँ से मैंने हैकांग और बाकियों से कहा कि तियानबाओ में हमारा इंतजार पीछे से आ जाओ। उन्हें अब तक यहाँ वहां बिल्कुल पहुंच नहीं जाना चला। चाहिए था। हाँ हाँ ठीक है। मैं उत्सुक होकर किसी के भी जाल में नहीं फंसती। अगर पेपर मरा नहीं होता तो आपको इतना लंबा नहीं चलना पड़ता। हमारी यात्रा समय पर पूरी होती। खुद को सजा मत दो। कुछ मील चलना इतना मुश्किल नहीं। भूख लगी होगी, चलो चलकर कुछ खाते हैं। ये लीजिए, आराम से खाइए। छोटे गुरुजी, तुमने कल रात से कुछ नहीं खाया, खा लो। मुयोन भाई, ये दोंगदू कितने अजीब तरीके से हिल रहा है। सच में बाहरी दुनिया उतनी सुरक्षित नहीं है जितनी दिखती है। यह आपके लिए नया है, आपको सतर्क रहना होगा। अकेले मत जाइएगा, कल की तरह बिल्कुल नहीं। मैं नहीं करूंगी मुयोन भाई। अब आप मुझे छोटी मास्टरनी बुलाना बंद कीजिए। अब हम हॉल ऑफ फ्लेम्स में नहीं हैं। हम दोनों बाहर हैं। मुझे मेरे नाम से बुलाइए, जैसे मैं आपको बुला रही हूँ। नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? हम ऐसे ही तो बुलाया करते थे। ये पहले की बात है, अब सब बदल चुका है। मैं आपके लिए काम करता हूँ, मुख्य नायक के तौर पर। मैं आपको आपके नाम से कैसे बुला सकता हूँ? ये एक आदेश है। छोटे गुरुजी। मुयोन भाई, आप ये खाइए। धन्यवाद छोटे गुरुजी। धन्यवाद जूजी। बहुत अच्छे, अब अच्छा लगा ना? मोहतरमा, ये तस्वीर खरीदिए ना। नहीं चाहिए। मैंने सुबह से एक भी नहीं बेची। खरीदिए ना, मुझे पैसे चाहिए अपनी माँ की दवाइयों के लिए। वो बहुत बीमार है, कृपया एक खरीद ले। मैं आपसे भीख मांगता हूँ, खरीदिए ना। ठीक है, खरीद लेती हूँ। ये एबेसिरिन है और ये है हुआशेन संप्रदाय का फेंग चेंग। ये साधु कौन है? ये है मून वैली के नेता शैंगवान ताओ, वहाँ के शाही सलाहकार का बेटा। ये यहाँ की सबसे ज्यादा बिकने वाली तस्वीर है। अगर ये साधु नहीं है तो इनके बाल क्यों नहीं है? अफवाह ये है कि वो एक व्यभिचारी था और वो अपने साथ पढ़ने वाली के प्रेम में पड़ गया, तो उसने अपने आप को साबित करने के लिए गंजा करवा दिया और कईयों ने उसका अनुसरण किया। उन सब ने उसकी नकल की। क्या वो सब पागल थे? ये बिल्कुल सच है। ऐसा कहा जाता है कि मिस्टर शागवान सभी से ज्यादा आकर्षक है। मुझे तो शक हो रहा है। मैं शर्त लगा सकती हूँ कि उसे जानबूझकर सुंदर बना दिया है। देखो मुयोन भाई, ये सज्जन दिखने में अच्छे हैं और तेजस्वी भी। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। आप दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। तुम प्यारी बातें करते हो। हाँ,
अरे, ये अजीब सी दिखने वाली कौन है? ये है हॉल ऑफ फ्लेम्स की नेता चोंगजी। वो एक संप्रदाय की मालकिन है और यहाँ पर लोग उससे डरते हैं। क्या तुमने उसे कभी देखा है? कैसे पता कैसे दिखती है? मैं उसे वैसे ही देखने की हिम्मत नहीं करता। वो बहुत निर्दयी है। जिसने भी उसे देखा वो सब बुरी तरह मारे गए। जूजी, अफवाहों पर इतना ध्यान मत दो। और तुम मेरी बात सुनो, ये तस्वीर कितने की है? 20 तांबे के सिक्के। हम ये एक चोंग जूजी के लिए खरीदेंगे, एक याद के तौर पर। हाँ जरूर, शुक्रिया शुक्रिया। वैसे मुझे लगता है ये इतना बुरा भी नहीं है। आप उनमें से एक नहीं हो, आपके लिए तो आसान है। तस्वीरें ले लो। सुनो, कितने की? 5 तांबे के सिक्के। अच्छा ठीक है। क्या? रुक जाओ, अभी क्या रुक जाओ। तुम्हारी तो जोशी, फेंगजी, ये मैं हूँ। इतने सालों बाद भी मैंने तुम्हें तुरंत पहचान लिया। तुम तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। फेंगजी, तुम एक चुड़ैल से कैसे दोस्ती कर सकती हो? अगर किसी ने हमें देख लिया तो सोचेंगे हम हॉल ऑफ फ्लेम्स के साथ हैं। क्या चुड़ैल किसे बुला रही है? अरे तुम गुस्सा मत करो, मास्टर का मतलब कोई नुकसान नहीं। मैं तुम्हें इनसे मिलाती हूँ। ये है स्वॉलो संप्रदाय की नेता स्वांगसुंग। फेंगजी, इस पर ध्यान मत दो, ये बहुत असभ्य लगती है। एहसान फरामोश कहीं की। क्या ये तलवार सभ्यता की रक्षा के लिए नहीं थी? 5 साल पहले हॉल ऑफ फ्लेम्स खत्म हो चुका होता। मास्टर, क्या स्वालो संप्रदाय के नेता हमेशा दूसरों से ऐसे ही बात करते हैं? मुयुन भाई चलिए। जोशी, अरे ये क्या हो रहा है? हाँ? यहाँ पर क्या हो रहा है? अभी यहाँ क्या हुआ? छोटे गुरुजी, मुख्य नायक, आप लोग लौट आए। मैं बहुत परेशान हो गई थी। ये कौन थे? शाक संप्रदाय, छोटे गुरुजी। शाक संप्रदाय? छोटे गुरुजी, वो रईस लोग हमें पक्का कम समझते हैं जो हमसे लड़ने चले आए। क्या बात है, आज तो मूयान जी खुद यहाँ आ गए। श्रीमान की क्षमा चाहता हूँ, आपको हमारी वजह से बहुत परेशानी हुई। कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। टियानबाओ में पैसों के साथ साथ नियमों की भी अहमियत है। आपने मेरे पास पैसे जमा किए हैं, इसलिए मैं ख्याल रखूंगा आपको परेशानी ना हो। मैंने काफी समय से सुना है कि श्रीमान की जुबान के पक्के इंसान है। आपकी प्रतिष्ठा वाकई में काबिले तारीफ है। मुझे सुन के अच्छा लगा। सुनिए, अब हमारे मेहमान को उनके कमरे तक ले जाइए और सबके लिए नाश्ता तैयार कीजिए। आइए हुजूर, हमारे साथ चलिए। जूजी, तुम कल रात ठीक से नहीं सोई, तुम्हें जल्दी सो जाना चाहिए। क्या हुआ? क्या हो गया? छोटे गुरुजी, मुख्य नायक ने तुम्हें अभी जी बुलाया। क्या ये सच है? हाँ सच है, मैंने ही उसे कहा। सच में? ये तो कितनी गलत बात है। हम भी तो तुम्हारी उम्र के हैं, हम क्यों नहीं कह सकते? कैसी गलत बात? जवाब दो मुझे। तुम्हारे लिए मैनफ्यूई के पीछे कौन गया? आप गई छोटे गुरुजी। हाँ, क्या मैं भी आपको जी बुला सकती हूँ? ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें शाह बुलाऊंगी।深深微微，忽远忽近，我们若即若离。那人那梦消失丢了踪影，在心口刻下另一个人的名，藏不住的情，是爱过的痕迹。
情，我们若即若离。晚来风急，梧桐更见细雨。奈何桥错过，梦破汤河下去。你祝福的心，是温柔的陷阱。如知这人躲不过，何必又挣脱？爱似一回又如何？哪有什么对与错？是爱皆折磨。记忆碎了不能说，痛才那么多。往事轻巧在勒索，爱到失魂落魄也奈何。